हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के लिए। मित्रों, जिनका जो है रीजनल लैंग्वेज में यानी पेपर 2 में हिंदी सब्जेक्ट होगा वही इस वीडियो को देखिएगा। इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो में जो है कम से कम 300 प्लस प्रश्नोत्तर का जो है MCQs करा दिया हूँ, उसे आप लोग अवश्य देखिए जो लोग नहीं देखे हैं। और आज जो हम लोग 275 प्लस MCQs महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो है शिवांगन पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक, जिसके लेखक वैद्यनाथ उपाध्याय झारखंडी सर हैं, उनके पुस्तक द्वारा लिया गया है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 वीडियो। इसमें जो है हम लोग शब्द शक्ति से देखेंगे प्रश्न, 25 प्रश्न शब्द शक्ति से। रस प्रकरण से देखेंगे 107 प्रश्न और छंद से 69 प्रश्न देखेंगे और अलंकार से 76 प्रश्न देखेंगे। टोटल जो है 277 प्रश्न है, अर्थात 275 प्लस प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मित्रों, मैंने पहले ही आंसर को टिक कर रखा है क्योंकि इस समय ज़्यादा वेस्ट न हो। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग शब्द शक्ति से। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो शब्द शक्ति को जो है वृत्ति या व्यापार भी कहते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो इसका जो आंसर है 3 भेद। शब्द शक्ति के जो है 3 भेद माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो रस जो है शब्द शक्ति का भेद नहीं है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये सभी जो है शब्द शक्ति के भेद हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। साक्षात संकेतित कहते हैं तो किसे कहते हैं? इसका आंसर है अभिधा को जो है साक्षात संकेतित भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 किसे शब्द की प्रथम शक्ति कहा जाता है? तो अभिधा को शब्द की प्रथम शक्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? तो इसका आंसर है अभिधा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन लक्षणा की शर्तों की संख्या है तो कितनी है? लक्षणा की शर्तों की संख्या जो है वो है 3 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? तो व्यंग्यार्थ जो है ये लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है, बाकी जो है मुख्यार्थ में बाधा ये है। ये जो है लक्षणा की शर्त है, पहला मुख्यार्थ में बाधा, दूसरा है मुख्यार्थ में लक्ष्यार्थ में संबंध, तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन। मित्रों, जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देखिएगा, जिनको स्लो लगे वे स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो वहां शब्द शक्ति होती है तो क्या होती है? इसका आंसर है लक्षणा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका आंसर है लक्षणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है तो लक्षणा कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो इसका आंसर है लक्षणा। नेक्स्ट है अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है? वह है तो क्या है? व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो इसका आंसर है व्यंजना के। शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो व्यंजना के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कोटि मनोज लजावन हारे सुमुखी कहू हो को अहि तुम्हारे सुनी स्नेहमय मंजुल वानी सकुची सिय मन मह मुस्कानी में कौन शब्द शक्ति है? तो इसका आंसर है व्यंजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17
एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। इन पंक्तियों की कौन सी अर्थी व्यंजना है? तो इसका आंसर है काकू अर्थी व्यंजना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मनोरमा वक्तृत्व कला में निपुण है। इस वाक्य के निपुण शब्द में कौन सी शब्द शक्ति को ग्रहण किया जाएगा? तो इसका आंसर है लक्षणा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य अस्त हो गया, पुजारी के कहने पर उसका चेला कौन सा अर्थ ग्रहण करेगा? तो इसका आंसर है संध्या पूजन का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। प्रभु ही चितई पुनि चितई मही रात लोचन तोल, खेलत मन सीजू मिन जुग जनु विधु मंडल डोल। इन पंक्तियों से व्यंजनार्थ ग्रहण किया जाता है किस भाव का? तो इसका आंसर है सब का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सीता गाय है, इस वाक्य से किस शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाएगा? तो लक्षणा। इसका आंसर लक्षणा होगा। नेक्स्ट है अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इन पंक्तियों में प्रयुक्त आंचल शब्द में कौन सी शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाता है? तो इसका आंसर है शुद्धा लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ ग्रहण होता है तो अभिधा से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24। आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त भुजंग शब्द का लक्ष्यार्थ क्या है? तो इसका आंसर है धन संग्राही। नेक्स्ट है 25। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की साई परे श्याम हरित दूती होई। इस दोहे का अर्थ ग्रहण किस शब्द शक्ति से होता है? तो इसका आंसर है लक्षणा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो है रस प्रकरण से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका निर्वेद। रस का अर्थ क्या होता है? तो रस का अर्थ जो होता है आनंद होता है। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। और कहीं कहीं जो है रस्यते इति रसः के अनुसार रस का तात्पर्य यहाँ स्वाद यानी टेस्ट होता है, किंतु यह जो है साहित्येतर अवधारणा है। साहित्य में रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से प्राप्त आनंद की अनुभूति होती है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है तो इसका जो आंसर है रति। और ये पहले का शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो इसका आंसर है अद्भुत। नेक्स्ट है किलक अरे मैं ने निहारूं इन दांतों पर मोती बारूं में कौन सा रस है? तो वत्सल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरध नाही, चितवती ज्यों गथ हरी थाकत जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी में कौन सा रस है? तो इसका आंसर है विप्रलम्भ श्रृंगार है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो श्रृंगार रस को जो है सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो श्रृंगार रस के कवि हैं। कौन? तो कवि बिहारी। नेक्स्ट है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर कुकुट मेरो पति सोई में कौन सा रस है? तो ये श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है शोभित कर नवनीत लिए, घुट रूनी चलत रेणु तन मंडित, मुख धती लेप किए में कौन सा रस है? तो इसका आंसर है वत्सल। नेक्स्ट है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो अनुभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है 11 ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो इसका आंसर है ओज से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होती है? तो श्रृंगार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि का सहारा कहाँ है, इनमें कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका आंसर है शोक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं, इसे याद रखिएगा। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सूता की सुंदर नगरी और द्रुमन की छाह, इनमें कौन सा रस है? तो इसका आंसर है श्रृंगार रस। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो शांत है। नेक्स्ट है उस काल
मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका आंसर है रौद्र। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, वाक्यन रसात्मकम काव्यम, किसका कथन है? तो यह जो है विश्वनाथ का कथन है। नेक्स्ट है मन की उत्तप्त वेदना, मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यक्त हो रहा है? तो करुण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 जो है संचारी भावों की संख्या 33 है, 33। नेक्स्ट है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? शांत का जो है शांत रस का उल्लेख नहीं है। अस्थायी भाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का जो है उल्लेख है भरत मुनि के रस सूत्र में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 है। इसे आप लोग अवश्य याद रखिएगा। विभत्य रस का अस्थायी भाव है तो जुगुप्सा यानी घृणा, ये जो है विभत्य रस का अस्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो रौद्र, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जहाँ तहाँ मजा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जीत तीत छिटके हाड़ शेत कहूँ कहूँ रतवारे। इस अवतरण में कौन सा रस है? तो इसका आंसर है विभत्स रस। नेक्स्ट है 28, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समूझी, मन ही मन रहिए, इस काव्य पंक्ति में है। तो क्या है? अद्भुत रस है। नेक्स्ट देखते हैं अपसम्मार है तो क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है अपसम्मार। नेक्स्ट है शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका आंसर है संसार से वैराग्य होने पर जो है शांत रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक ईब ब्रह्मांड उठावे, कांचे घट जिमी डारों फोरो, सकल में मुलक जिमी तोरी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें आंसर वीर रस है। नेक्स्ट है आँखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियाँ सुनी रूखी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें जो है श्रृंगार रस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावती, एक धार जहाँ प्यारी ढाढ़ी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो संयोग रस है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लंका की सेना तो कपि के गर्जन रौ से कांख गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो भयानक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निशी दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो विप्रलंभ श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अतिरिस बोले वचन कठोरा, गहू जड़ जनक धनुष को तोरा, बेगी देखो मूढ़ नत अवजु, उल्टऊ मही जग लगी तब राजू। इसमें कौन रस है? तो रौद्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मानुष हाँ तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के कौन सा रस है? तो इसका आंसर है वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लौ नसानी अब न सहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिरन डसहो। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। नेक्स्ट देखते हैं जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोए सोए कुछ गावे। में कौन सा रस है? तो ये जो है संयोग वात्सल्य रस है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध सिरेहु दाया। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो विप्रलंभ रस है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सौमित्र के धननाद का रौ, अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। इनमें कौन सा रस है? तो इसका आंसर है भयानक रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रजनीचर
रजनीचर मत गयंद घटा विघटय मृगराज के मंज लरय। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका आंसर है अद्भुत रस। अद्भुत रस जो है इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मन रे तन कागज का पुतला लागय बूंद बिनसी जायस छिन में गर्भ कैर क्यों इतना। इसमें कौन सा रस है? तो इसका आंसर है शांत रस। नेक्स्ट है हग उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन दिए दई नई यह रीति। इस दोहे में कौन सा रस है? तो इसमें है रति रस। नेक्स्ट देखते हैं देख समस्त विश्व सेतु में से देख समस्त विश्व सेतु से मुख से यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका आंसर है अद्भुत रस। नेक्स्ट देखते हैं हा राम हा प्राण प्यारे जीवित हूँ किसके सहारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो करुण। नेक्स्ट क्वेश्चन करी चिकार घोर अति धावा बदुन पसारी गगन सिद्ध सुर त्रसित हा होती पुकारा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो भयानक रस है। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक। नेक्स्ट देखते हैं जुगुप्सा कौन से रस का अस्थायी भाव है? तो विभत्स। ऑप्शन नंबर डी। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत में। नेक्स्ट है रौद्र रस का अस्थायी भाव है? तो क्रोध। किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है? तो शांत। विभत्स रस का अस्थायी भाव है तो क्या है? जुगुप्सा। नेक्स्ट है शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर माती वारूं में कौन सा रस है? तो वात्सल्य। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी डैश में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है? तो अद्भुत का। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है? तो अग्नि पुराण में इसकी व्याख्या है, कवि प्रिय में है, साहित्य दर्पण में है, कवितावली में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हास्य रस का अस्थायी भाव है? तो हास। हिंदी काव्य साहित्य में रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। शोक किस रस का अस्थायी भाव है? तो अद्भुत का। नेक्स्ट क्वेश्चन भय किस रस का अस्थायी भाव है? तो भयानक का। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है? तो उत्साह। वात्सल रस का अस्थायी भाव है? तो वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। सात्विक अनुभाव के कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 भरत मणि के रस सूत्र के कितने व्याख्याकार हैं? तो इसका जो है 4 आंसर सही है। भट्ट लोटक की रस सूत्र व्याख्या में संयोग का अर्थ है? तो उत्पाद्य उत्पादक। नेक्स्ट है आचार्य शंकुक के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का अर्थ क्या है? तो अनुमाप्य अनुमापक। ऑप्शन नंबर ए। भट्ट नायक के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का क्या अर्थ है? तो योज्य योज्यक योज्य योजक। नेक्स्ट है अभिनव गुप्त के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग शब्द का क्या अर्थ है? तो व्यंग्य व्यंजक। नेक्स्ट है भट्ट लोलक के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 आचार्य शंकुक के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का अर्थ है? तो अनुमिति। भट्ट नायक के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का अर्थ है? तो मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभिनव गुप्त के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो अभिव्यक्ति। भरत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट लोलट के मत का क्या नाम है? तो उत्पत्ति या आरोपवाद। मित्रों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि JSSC CGL पेपर 3 के लिए जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें DSP की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 सभी प्रैक्टिस कंप्लीट करा दिया गया है। साथ ही शिवांगन पब्लिकेशन का और स्पर्धा प्रकाशन वॉल्यूम नंबर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी आप लोग अवश्य देखिए। साथ ही DSP की पाठशाला बुक का जो कंटेंट का वीडियो है सभी अपलोड कर दिए गए हैं। कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री जियोग्राफी सभी सब्जेक्ट का किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो इसका जो है भरत रस सूत्र के व्याख्याकार आचार्य शंकुक के मत का नाम है? तो क्या है? अनुमितिवाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन भरत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट नायक के मत का क्या नाम है? तो मुक्तिवाद।
भरत रस के व्याख्याकार अभिनव गुप्त के मत का नाम क्या है? तो अभिव्यक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार थे तो भट्टलोलट। रस निष्पत्ति की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय के प्रणेता थे तो आचार्य शंकुक। भरत मुनि के रस सूत्र में रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण संबंधी मत प्रदायक थे तो भट्टनायक। इसका आंसर है भट्टनायक। रस सूत्र के संदर्भ में रस निष्पत्ति संबंधी मतवाद में रस ध्वनि को काव्यात्मक मानने वाले व्याख्याकार कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से रति भाव का प्रकार नहीं है तो रति भाव का प्रकार कौन कौन है? वात्सल्य रति, दाम्पत्य रति, ईश्वर विषयक रति, ये सभी रति भाव के प्रकार हैं। घृणा विषयक रति जो है रति भाव के प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से नाटक विधा में कौन रस भरत मुनि के अनुसार में अभिनय नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है शांत रस। संतान विषयक रति किस रस के अंतर्गत गण्य होता है? तो वात्सल्य रस के अंतर्गत इसकी गिनती होती है। नेक्स्ट है, भरत मुनि ने भगवत विषयक रति को किस रस में अंतर्मूर्त कर लिया है? तो इसका आंसर है श्रृंगार रस। राधा को देखकर कृष्ण के मन में रति भाव जागृत हुआ। इस वाक्य में राधा है तो विभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नहीं पराग नहीं, मधुर मधुर नहीं, मधुर मधु नहीं, विकास यही काल, अली कल हो सो बांधियो आगे कौन हवाल में कौन रस है? तो इसका आंसर है संयोग रस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निर्जन नटी नटी पुनि लाजी आवे, छीन रिसाई छीन सैन बुलावे में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस इसमें है। सुत वानिता दि जानी स्वार्थ रथ, न करुणेह सभी ते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अवहीं ते। तो इसका आंसर है शांत रस। नेक्स्ट देखते हैं 94। अंबर में कुंतल जाल देखन, पद के नीचे पाताल देखन। तो इसमें जो कौन सा रस है? भयानक रस। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो इसका जो आंसर है वीर रस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। वर्दंत की पंगरती कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके धन बीच जगे, छवि मोतीन माल अमोलन की। तो इसका आंसर है वत्सल। इसमें जो है इस पंक्ति में वत्सल रस है। नेक्स्ट देखते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाते समय सुधी भूली रही, कर टेकी रही पलटारत नाही। इन पंक्तियों में रस है तो संयोग रस है। 98 है। वन वितान रवि शशि दिया फल, भक्ष सलील प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन अब न कछु परवाह में कौन सा रस है? तो शांत रस है। देखी रूप लोच ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, लोचन मग रामहि उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। इनमें कौन सा रस है? तो संयोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मुझा खाए में कौन सा रस है? तो भयानक रस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 101। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वीर रस। नेक्स्ट है, हाथ ग्राह्यो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुई दिन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस प्रवाह है? तो इसका आंसर है वीर। नेक्स्ट है, बड़े बड़े वीरन को पकड़ी पछारी देत, भारी भारी भीरन हनत पल भर में। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है, अरे अमृता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद, काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन निषाद। इन पंक्तियों में कौन सा रस निर्णय करें? तो इसका जो है करुण है। नेक्स्ट है, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, हक खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। तो इन पंक्तियों में जो है करुण रस है। नेक्स्ट है, दामिनी दमक रही घन माही, जिमी लीडर की मति थीर नाही। इन पंक्ति में कौन सा रस का संचार है? तो हास्य। नेक्स्ट है,
जागृत रति भाव यमुना का एकांत किनारा उपवन चांदनी के कारण उद्दीप्त हो गया, इनमें कौन उद्दीपन विभाव है? तो इसमें जो है यमुना का एकांत किनारा, उपवन, चांदनी, ये सभी जो है उद्दीपन विभाव हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जो है यहाँ से छंद से संबंधित प्रश्न है। छंद को वृत्त या जाति भी कहते हैं। छंद की परिभाषा है वर्ण, मात्रा, पाद, यति, गण आदि के नियमानुरूप प्रयोग से युक्त रचना छंद कहलाती है। छंद शब्द जो है, छंद शब्द छद धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है खुश कर देना। छंद शब्द का जो अर्थ होता है साधारणतः उसको कहेंगे हम लोग खुश कर देना। छंद का दूसरा नाम है पिंगल। इसके प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इसमें जो है मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हूँ, इसे आप लोग देखिए, और बाकी जो है कंटेंट तो आप लोग स्वयं कर ही लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो चारों चरणों में जो है समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो चौपाई। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्य आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोहा है। नेक्स्ट देखते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो सोरठा उसको कहते हैं। नेक्स्ट है सुनो सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। यह क्या है? तो यह जो है छंद प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो चौपाई है। नेक्स्ट देखते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहिए को शूल। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर है दोहा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, वह छंद कहलाता है, तो उसे दोहा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसे दोहा कहेंगे। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो घनाक्षरी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अर्ध सम मात्रिक जाति का छंद है, तो दोहा है। नेक्स्ट है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो आंसर है 4 प्रकार के। छंद के प्रकार जो हैं 4 हैं। कौन कौन है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उसके बाद उभय छंद और मुक्त छंद। नेक्स्ट देखते हैं। मुक होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो सोरठा है। नेक्स्ट है दोहे और रोले को क्रम से मिलने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया। नेक्स्ट है अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी हग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर है बरवय। नेक्स्ट देखते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं समुंदर है सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित बिन कर्म शिवत्व नहीं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो 14-14 मात्राओं की यति से 28 मनुष्यों वाला मात्रिक छंद है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। घनाक्षरी छंद है, तो वर्णिक जो है घनाक्षरी छंद है। नेक्स्ट है चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इंद्रव्रजा, वसंत तिलका, मध्य क्रांता, शार्दुल विक्रीडित, ये जो है सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो चौपाई, पीयूष, वर्धक, रोला, गीतिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है, तो क्या है? छप्पय है। नेक्स्ट देखते हैं। दोहा का लक्षण बताइए, तो 24 मात्राएं 13 और 11 पर यति, ये जो है दोहा का लक्षण है। नेक्स्ट है बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज जासु वचन रवि कर निकर में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर है सोरठा। नेक्स्ट है बरवय छंद का लक्षण है, तो 19 मात्राएं होगी, 12-17 पर यति होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए।
तो 24 का जो है सही सुमेलन है वह है आपका इस प्रकार, 1 का 2 होगा यानी आरोपवाद, ये जो है भट्ट लोलट इससे संबंधित है। अनुमितिवाद दूसरा का सी होगा यानी आचार्य शंकुक। मुक्तिवाद जो है इसका डी होगा यानी भट्टनायक। और अभिक्तिवाद जो है अभिनव गुप्त, इसका जो है ए का 4 का ए होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो कौन है? इसका आंसर है आनंद वर्धन। काव्य प्रकाश के रचयिता हैं तो भम्मट हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन छंद वर्णिक है? तो इसका आंसर है वंशस्थ। नेक्स्ट है, लक्ष्मी दीजय लोक में, मान दीजय, विद्या दीजय, सब में संतान दीजय में कौन सा छंद है? तो चौपाई है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस छंद में 23 वर्ण, 7 भगन, 2 गुरु तथा 12 और 11 वर्णों पर यति होती है? तो इसका जो आंसर है मत गेंद। गणों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितने अक्षरों के समूह को गण कहते हैं? तो 3 अक्षर के समूह को जो है गण कहते हैं। विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है, वह छंद कौन सा है? तो मुक्तक है। नेक्स्ट है 33 चरणों की माया, यति और गति के आधार पर कौन से छंद होते हैं? तो सम, विषम और अर्धसम। नेक्स्ट है, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? तो कोई भी छंद जो है किससे विभक्त होता है? तो चरण में, यति में, दोनों में, किसी से जो है विभक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? तो ल और ग वर्णों को जो है दशाक्षर कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चौपाई कहते हैं। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? तो चरण के अंत में जो है दोहा छंद में यति होती है, चरण के अंत में। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हिंदी कविता के स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? तो दोहा मात्रिक छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको देखते हैं हम लोग, घनाक्षरी में 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण तथा देव घनाक्षरी में 35 वर्ण है, ये सही है। अमिताक्षर घनाक्षरी के उत्तरांग में निर्मित छंद है जिसमें 15 वर्ण और 8वें तथा 7वें वर्ण पर यति होती है, ये सही है। मात्रिक छंद में वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, ये भी सही है। तो सभी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तिहूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है चौपाई है। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में कौन छंद का प्रयोग हुआ है? तो चौपाई का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, तू मंगलकारिणी है, पदभक्त के धाम बिहारिणी है में कौन सा छंद है? तो इंद्र वज्रा है। नेक्स्ट है, जहरा स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, इन पंक्तियों में कौन सा छंद व्यवहृत है? तो बरवे इसमें जो है छंद व्यवहृत है यानी प्रयुक्त हुआ है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लुटन लागी, इसमें कौन सा छंद है? तो चौपाई है। नेक्स्ट देखते हैं 45, लोल लईर लरी पवन एक पै इक इमी आवत, जिभी नर गण मन विवधि मनोरथ करत मिटावत, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कवित है। नेक्स्ट देखते हैं, शोभित मंच की औली गजदंत मई छवि उजलू छाई में, तो मदगयंद सवैया इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा है। नेक्स्ट है, सुवैकित चकोर तू सफल करे कि नैन, 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रैन सखे लखी सोच करेंगो, सजग रहे नहीं भूली काल कृत जल परेंगो, बरने दीन दयाल लाल यह लाल न खवे, रोम रोम प्रति सोम कला न लखत कित सवे, किस छंद में रचित है? तो कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लय संग भक्ति मलाह करी, आरूप सो ले आओ में कौन सा छंद है? तो इसमें बरवय है। नेक्स्ट देखते हैं 51, पर
सहसा यह रूप देख होता विस्मय, आर्य लोग का एक समय थे ऐसे निर्भय। इसमें किस छंद का प्रयोग होता है? विस्मय आर्य लोग का एक समय थे ऐसे निर्भय, इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो रोला का प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ में अभिमान, चंचल जल दीनचारी को ठाऊं न रहते निदान। तो यह इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो कुंडलिया। नेक्स्ट है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो, आठवीं सीधी नौवीं निधि को सुखनंद की गाय चराए बिसारो। इन पंक्तियों का छंद निर्देश करें। तो सवैया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जेहि सुमिरत सीधी होई गणनायक करीबर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें कौन सा छंद है? तो इसका आंसर है सोरठा। नेक्स्ट है, प्रफुल्लित दास वसंत की फौज सिली मुख भीर दिखावती हैं। इसमें कौन सा छंद है? तो सवैया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो हरि गीति का। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो गणों की समायोजन द्वारा। नेक्स्ट है, 6 चरण वाला छंद है तो कौन है? छप्पय। नेक्स्ट है, छंद में हर्ष और दीर्घ को कहते हैं तो लघु और दीर्घ कहते हैं। चौपाई और इंद्र व्रजा छंद है तो सम है। नेक्स्ट देखते हैं, जिन छंदों में पहले तीसरे तथा दूसरे चौथे चरणों की भाषाओं या वर्णों में समानता होती है उन्हें कहते हैं तो अर्ध सम कहते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। औधी शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी हक जलधार में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर है बरवय। नेक्स्ट है, कवि समाज को बिरवा चले लगाए, सिंचन की सुधि लीजय मुरझी न जाए में कौन सा छंद है? तो बरवय। नेक्स्ट देखते हैं, 65 नंबर, सकल सनेरु शिथिल रघुवर को गए कोस दुई दिनकर ढर के में कौन सा छंद है? तो चौपाई है। नेक्स्ट है, सुनी सी सपन भरे जल लोचन। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो चौपाई है। नेक्स्ट है, चढ़ा आषाढ़ गगन गहन गाजा में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिन घर कंता ते सुखी तिन्ह गौरी और गर्भ कंत प्यारा बाहिर हम सुख भूला सर्व में कौन सा छंद है? तो दोहा है। नेक्स्ट है, विरिया आल्हा छंद है तो मात्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब जो है यहाँ से हम लोग अलंकार से संबंधित प्रश्न देखेंगे। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आभूषण। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर और रोचक बनाते हैं। रस को व्यक्ति को आनंद की अनुभूति देता है, जबकि अलंकार काव्य में शब्द और अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। तो ये जो है आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा कंटेंट का जो है। हम जो है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले निर्देश देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन से अलंकार है? अदो मुखित रहित उरख नहीं, चितवत ज्यों गथ होर शक्ति जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौभी जनक सुता वरन। तो इसमें कौन सा है? उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बदे अंधेरो होए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि मई कर के गिरी कंद्रा लील कानन केली निंकुज को। तो इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, कुंद इंदु समदेई उमा रमन करुणायतन। इसमें उपमा अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए उसे विभावना कहते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, लाटानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, उसी तपरची से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, इससे प्रतीप। नेक्स्ट है, या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल
से, तो इसमें जो है विरोधाभास है। नेक्स्ट देखते हैं, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है में कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। कनक कनते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए, तो इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, वक्रोक्ति अलंकार इसमें है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, इसमें रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, चरर मरर खुल गए अरर कसफूटों से, तो इसमें अनुप्रास अलंकार। हनुमान की पुंद में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उधव मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी, इसमें रूपक अलंकार है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे, इसमें जो है उपमा अलंकार है। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, इसमें क्या है, तो इसमें यमक अलंकार है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक्र मीन है, सोचता है आप शुक्र यह कौन है, तो यमक अलंकार इसमें। जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख, इसमें प्रतीप है। जुग जरोज तेरे अली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भूज लतिकान में एरी नहीं समाए, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है। नेक्स्ट है, अली कली ही 100 बंध्यो आगे कौन हवाल, नहीं परांग मही मधुर मधु नहीं विकास इही काल, तो इसमें जो है अन्योक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है। सूर सुर तुलसी शशि उड़ुगन के सौदास, अनेक कवित खाद्योत्सम जई तई करत प्रकाश, अनुक्ति इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं, चिरजीवी हूँ जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, को छट्टी वै वृष भानुज वे हलधर के वीर, श्लेष अलंकार इसमें है। संतो आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सवै उड़ीनी, भाया रहे न बांधी, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बंदऊ गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोइतम पुंज जासु वचन रवि कर किन्निकर, इसमें उपमा अलंकार है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक उजागर, इसमें कौन कौन अलंकार है, तो उपमा भी है और अनुप्रास भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दिवसावसना का समय मेघ माए, आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे, इसमें जो है उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, तो वृत्यानुप्रास अलंकार इसमें है। सोहत ओदे पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर यो प्रभात, इसमें उत्प्रेक्षा है। नेक्स्ट है गरजते धन नहीं बजते नगाड़े, विद्युलता चमकीन कृपान जाल से, इसमें जो है अपहनुति अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर नागिन लोटी, तो इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है। लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, इसमें जो है यमक अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, किंधौ सूर को सर गयो, किंधौ सूर की पीर, किंधौ सूर को सर लंग्यो, तन मन धनुत शरीर, इसमें यथा सांख्य अलंकार है। नेक्स्ट है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरबय लोचन भृंग, तो इसमें जो है अतिशयोक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, बादल के काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले, इसमें अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, निश्चय ही पिनाक ने स्वचाप नष्ट करने को राम कर तीर्थ या शरीर निज छोड़ा, इसमें उपमा अलंकार है। बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बड़त्रई पाए, कहत घखूरे सो कनकद्व गहनो गाढ़ो न जाए, इसमें अर्थांतर न्यास। नेक्स्ट है, नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें उल्लेख।
नेक्स्ट देखते हैं, अब आली रहे गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें रूपक है। नेक्स्ट देखते हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरध नहीं चितवत, ज्यों गथ होरथ की तजुआरी, जुटे चिहुर वदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की भारी, इसमें उपमा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली से ही विधियों आगे कौन हवाल, इसमें अन्योक्ति है। संदेश सनी मधुवन कुप भरे, इसमें अतिशयोक्ति है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, संदेह होता है। नेक्स्ट है, भारत के सम भारत है, तो इसका अनन्वय है। नेक्स्ट है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिथि नाना, इसमें विभावना है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो यौपहनुति कहते हैं। किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है, तो इसका जो सही आंसर है, यह चंद्र नहीं मुख है, इसमें है। नेक्स्ट है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे कर समूल कुम्हिलाए, में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। माया महारुगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले मधुर बानी, श्लेष अलंकार इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन माह, देखो अपन मूर्तिसिय के छाह, इसमें प्रतीप है। माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, कर न मन का छाड़ी है, मन का फेर, इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, मिथिलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र हग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार, इसमें रूपक अलंकार। राम राम अवलंबु बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश, इसमें उत्प्रेक्षा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें अनुप्रास अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें रूपक अलंकार। ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, विरोधाभास इसमें है। तापस बाला सी गंगा कुल, इसमें रूपक अलंकार। मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसमें उत्प्रेक्षा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जहाँ उपमेय में उपभान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपभान अभेद आरोप होने पर होता है, तो रूपक अलंकार इसमें होता है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है, तो क्या होता है, वहाँ जो है अपहनुति अलंकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, तो विशेषोक्ति। नेक्स्ट है, रावण सिर बरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में अलंकार है, तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार है दृष्टांत। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पापी मनोज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए, धतूरा एवं सोना, इसमें सही आंसर है। धूपर दिवस जानी घन सुनो ढूही ढहोरी अपाही आयो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कै वह टूटी सी छानी इति कह कंचन के अब धाम सुहावत, में अलंकार क्या है, तो इसमें उपमा अलंकार है। पुष्प पुष्पस्ते तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, में अलंकार है, तो अतिशयोक्ति। तो मित्रों, आज जो है हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसमें 4 टॉपिक का हम लोगों ने 4 टॉपिक का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। शब्द शक्ति से 25 प्रश्न, रस प्रकरण से 107 प्रश्न, और छंद से 69 प्रश्न, और अलंकार से 76 प्रश्न। तो इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बार बार। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।